सबसे पहले जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने चिकन तंदूरी मूस का मैरिनेशन। और इसी के साथ ही साथ मैं बोला ये भाई फिनाले इधर पे एक काम तो नहीं होना चाहिए, एक साथ दो क्यों ना किया जाए। फिर बेल पेपर को मैंने फट से चॉप किया। हाय शेफ, क्या खबर? शेफ खबर अभी ये है कि मैं बेल पेपर का सॉस बना रहा हूँ एक, जो मेरा बेस रहेगा, और कड़ी पत्ता लहसुन के साथ में उसको थोड़ा एनहांस कर रहा हूँ। चिकन तंदूरी मूस बना रहा हूँ। उसके साथ में जो आज का मुझे कोयले का चैलेंज मिला है उसमें मैं कोयले की धुआं देने वाला हूँ। मूस के अंदर स्मोकीनेस हो। यस, स्मोकीनेस रहेगी। घेवर कहाँ जाएगा? घेवर उसके ऊपर आएगा केवीआर के साथ। तो मैं लास्ट टाइम जो घेवर बनाया था वो स्वीट में बनाया था शेफ, तो इस बार जो मैं बना रहा हूँ वो मैं सेवरी में बना रहा हूँ। यार सारांश, ये जो आपने स्ट्रेंथ पे खेलने वाला फॉर्मूला दिया ना, देखिए कितना अच्छा है। अब ये नमकीन घेवर तक पहुंच गया। सेवरी इंटरप्रिटेशन ऑफ घेवर। हाँ, थैंक यू सर। फैजू, घेवर की बात कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि तुम्हारे फैंस ने कैसे रिएक्ट किया इस घेवर को लेके। फैजू, घेवर की बात कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि तुम्हारे फैंस ने कैसे रिएक्ट किया इस घेवर को लेके। सर उन लोगों ने तो इतना रिएक्ट किया है कि मैं जब भी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलता हूँ मुझे सिर्फ एक्सप्लोर में वही चीज़ दिख रहा है कि सर ने मुझे स्पून टैप दिया, विकास सर ने स्पून ड्रॉप दिया, और मैं जो सर ने बोला था कि आप 2 पहाड़ एक साथ चल रहे हो, वो सारे इतने एक्सप्लोर में आ रहे हैं बार बार, और उससे एक अलग मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ एक्सेप्टेंस मिली ऑडियंस से। यस, बहुत एक्सेप्टेंस मिली, लोगों ने बहुत प्यार दिया और उन लोग मान रहे इस चीज़ को कि हाँ भाई मैं एक अच्छा कुक बन रहा हूँ। मूस का टेक्सचर, मूस की बारीकी इस डिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. अगर आप चाहते हैं कि घेवर चमके तो मूस चमकना चाहिए। द टेक्सचर प्ले विल बी इंटरेस्टिंग। अगर एकदम फाइन सिल्की जैसे शेफ ने बोला मूस मिले और वो दैट क्रिस्पीनेस ऑफ द घेवर जो उसमें से टेक्सचर दोनों एकदम, इट विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। एंड नॉट टू फॉरगेट कोयला का कोयला। कोयला करूंगा सर। मेरा जो मैरिनेशन करा हुआ चिकन था मैंने वो डाला एक कढ़ाई में डालने के बाद मैं उसको खूब देर तक पकाया, उसके मसाले को अच्छे से भूंजा, उसको भी पकाया। पकाने के बाद में मैंने उसमें फट से कोयले का धुआं दिया। कोयला का धुआं देने का ढक्कन बंद, और ढक्कन बंद करने के बाद में मैं भागा दूसरे प्रोसेस पे। मैंने अपना अवन 120 डिग्री में प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर साबूदाना जल्दी हो जाता है मैं गरम अवन में डाल दूं और ये डिहाइड्रेट होने के लिए शुरू हो जाए। मैं देखती हूँ साबूदाना ट्रांसलूसेंट हो ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ठेचा बनाना शुरू किया। सबसे ज्यादा मतलब निक्की को क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा कंपटीशन निक्की का कौन है? निक्की के और उस कोर्ट के बीच में कौन आ सकता है? फिलहाल तो कोई नहीं आ सकता। ओहो, yes. तो इनको भी घर भेज देते? नहीं, मतलब वो उनके जगह पे सही है, बट पहले मेरे लिए टफ कॉम्पिटिटर अगर मैं किसी को मानती थी तो वो तेजस्वी थी। लेकिन इस हफ्ते फिनाले है और अभी मेरे और उस एप्रिन के बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आ सकता है तो बस एक बुरा दिन, और जो मैं नहीं आने दूंगी इस किचन में। कॉन्फिडेंस इज ग्रेट, बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन टेक यू द अदर साइड। बट हाँ, अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना अच्छा है। अभी लोग निक्की बुलाते हैं, ऐसे ठेचा आगे पीछे लगना शुरू हो गया। ठेचा क्वीन, ठेचा क्वीन तो बोलते ही है सब। तो फरा मैम ने, मैंने देखा कि आपको आइडिया दिया कि ठेचा का ब्रांड बनाना है, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। अब ये शार्क टैंक तो नहीं है, पर मैं उनसे बेटर ऑफर देता हूँ, मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो। Why not? मैं तो देखो 110 किचन चलाता हूँ, ठेचा 110 किचन में फिट। डन, कर लेंगे। डन, इट्स अ डील। क्या बना? मैं बना रही हूँ खरड़ा चिकन, जो एकदम झणझणीत होता है, मिर्चियों से भरा हुआ, उसकी ग्रेवी होती है। कोल्हापुर साइड। हाँ, तो वो बना रही हूँ मैं। उसके साथ राइस, डीप फ्राइड राइस के साथ जो मुझे आज मिला है डिहाइड्रेशन, उसका मैं साबूदाना का पापड़ बना रही हूँ। आई होप वो बन जाए, कभी बनाया नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो डिश एक्सप्लेन करो मुझे, कैसे कम टुगेदर करने वाली है? सबसे पहले मैंने चिकन चढ़ा दिया है, 2 सीटियां हो गई है। उसको मैंने जो ग्रीन चटनी होती है उसके साथ डाला है। अब मैं खरड़ा मसाला बना रही हूँ, जिसमें कोकोनट होगा, ड्राइड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, उसके बाद मिर्ची, उसके बाद कोरिएंडर, फिर पुदीना और लहसुन, अदरक, उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी विथ ऑब्वियसली अनियन ऑल्सो, और चिकन को उसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। देन उसके बाद अगेन थोड़ी सी वो मिर्ची डालूंगी कि चिकन को थोड़ा सा और पकाऊंगी उस मसाले में मैं। एंड उसके बाद जो ब्रॉथ बचेगा उस ब्रॉथ को मैं
थोड़ा सा सॉस की तरह बनाना चाहती हूँ। उसमें मैं शायद से टैमरिन डालूंगी ब्रॉथ में ही, टैमरिन एंड देन थोड़ा थिकनेस के लिए बाजरा का आटा एंड ऑल ऑफ दैट। निक्की, डिहाइड्रेशन जो है ये सब जगह यूज होता है हमारे कल्चर्स में। ओके। और सबसे क्लोजेस्ट डिहाइड्रेशन जो है मुंबई के अराउंड अगर आपको देखना है तो खानदेश में जाके देखिए। हाँ। वहाँ पे हर पापड़, Yes. सेवई, हर चीज डिहाइड्रेशन से बनती है। Yes. सूर्य को हम सन को यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। हाँ। कश्मीर में टर्निप्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स सब डिहाइड्रेट होते हैं। हाँ। तो डिहाइड्रेशन हमारी कुकिंग में हमेशा से यूज होता है। हाँ। आज आपको उसको एलिवेट करना। यस। मुझे उससे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये लग रही है कि आपकी डिश जो है ना वो एक ही डायमेंशन में जा रही है और वो बहुत हेवी फ्लेवर्स का डायमेंशन है। हाँ। उसको आपको लाइटन अप करना पड़ेगा, हल्का सा कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि पैलेट रिफ्रेश हो। अदरवाइज ये प्लेन जो उड़ रहा है ना ये क्रैश हो जाएगा। ओके, देखते। मैं घबरा तो गई हूँ बट मैंने दिखाया नहीं कि मैं घबरा गई हूँ, क्योंकि मुझे पैनिक नहीं होना है। तो जैसे ही वो काउंटर से शिफ्ट होते हैं मैंने फटाफट चिकन बॉईल करने रख दिया है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा साबूदाना जो है वो फाइनली रेडी है। मैंने 4 से 5 सील मैट पे साबूदाना के पापड़ शेप में मैंने उसको रख दिया है और मैंने ओवन में डाल दिया है 120 डिग्री पे। राजीव, Hi chefs, how are you? वी आर गुड। आप बताओ, आज हबड़ा तबड़ी तो नहीं मच रही ज्यादा? शुरू में था, अब थोड़ा सा काम डाउन हुआ मैं। मेरा तीनों केक्स में बना रहा हूँ, 3 tier केक बना रहा हूँ। 3 tier केक बना रहे हाँ जी, हैं विद फ्रॉस्टिंग। एंड इसके अंदर एक मोन थार का फिलिंग होने वाला है, एक श्रीखंड का फिलिंग होने वाला है एंड 1 कोकोनट संदेश का फिलिंग होने वाला है। सॉरी, कम अगेन। सो 1 श्रीखंड का फिलिंग, एक फिलिंग 1, हाँ बीच का 1 श्रीखंड, श्रीखंड, सेकंड मोहन थाल एंड थर्ड है कोकोनट संदेश, स्पॉन्ज, स्पंज, आइसिंग, यस डेकोरेशन, यस केक असेंबली, यस टाइम, यस। टेम्परेचर, Yes. और आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और ये है फाइनल भी शेफ। अब ये टाइम में ये नहीं करूं तो फाइनल में क्यों आया मैं? वाह। इतना सिंपल डिश बनाने के लिए मैं इसलिए नहीं आया। आई वांट टू शो यू गाइस, ये फाइनल्स है, ये फाइनल डिश है। तो आई एम गिविंग माय ऑल, माय केक्स आर इन द ओवन। एक ऑरेंज केक है, एक चॉकलेट केक है और एक रेड अच्छा, केक है। स्पंज तीनों अलग तो है। 3 अलग स्पंजेस भी है। मेरे भाई, you will need more than my blessings. Well, let's hope it does well. God bless you. Thank you, राजीव, chef. all the best. Thank you so much. 3-tier cake in 3 hours is not possible. But it's possible with me, Rajiv Adatya. तेजस्वी, यस शेफ। सो कट महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स का बॉम्ब है आपके पास, यस। और आपको तो महाराष्ट्रियन खाना बनाने का बहुत शौक है। मैंने खूब सारा- इतना महाराष्ट्रन खाना नहीं बनाया है, मतलब जितना महाराष्ट्रन बनाया है उसमें हर बार एक इंटरनेशनल ट्विस्ट देने की कोशिश की है। तो आज क्या ट्विस्ट दे रहे हो? आज एक्चुअली मेरी आज की डिश मेरे गांव रत्नागिरी को एक ट्रिब्यूट दे रही हूँ मैं। हमारे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो उनके लिए उनकी औरतें हमेशा पिटला, भाकरी, वांगी सुकट और ठेचा लेके जाती है और ऐसे प्याज लेके जाती है जो ऐसे तोड़ते हैं मुक्के और वाला। ऐसे खाते हैं। हाँ, तो आज मैं वो बना रही हूँ। तो इमल्सिफिकेशन का इस्तेमाल कैसे करने वाले? तो ठेचा का मैं तूम बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ग्रीन चिली का ऑयल यूज किया है। उसको कैसे इंश्योर करेंगी कि वो स्प्लिट ना हो, स्टेबल रहे? स्टेबल मतलब इसको एकदम भी हार्ड कंसिस्टेंसी नहीं रखूंगी और एकदम भी पतला कंसिस्टेंसी भी नहीं रखूंगी। इमल्सिफाई करूंगी और उसे ऑयल के साथ जितना थिक हो सके वो एकदम ऐसे पेस्टी होता है, लाइक नॉट लाइक हंग कर्ड आल्सो एंड नॉट दैट लाइक इज योर सॉर्ट ऑफ प्रेशर पॉइंट, तो आपको उस पे बहुत ध्यान देना है। बहुत ऐसा सारे लग रहा है प्रेशर कि पॉइंट्स आप है क्योंकि मैं बैंगन का बटर बना रही हूँ तो उसका टेक्सचर अलग है। फिर पिटला है, तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं टोटल? पिटला, पिटला, बैंगन का बटर, बैंगन का बटर, ये ठेचा का तुम, ठेचा का तुम, और कोकम का सॉस, कोकम का सॉस, रागी की भाकरी, रागी की भाकरी, पिकल्ड अनियंस। पिकल्ड अनियंस। मैं बोलते बोलते थक गई शेफ, अब बनाना भी है मुझे, फिर? बनाने दो। अभी तो ये नहीं आया, सुक्कट नहीं आया। ओह हाँ सॉरी, सुकट, बिकॉज आई नो दैट कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। मैं इसे एकदम डोमिनेटिंग नहीं रखने वाली हूँ। मैं प्रॉन के साथ एक क्रोकेट बनाने वाली हूँ और उसे मैं कोट करने वाली हूँ सुकट के साथ। मुझे लगता है कि तेजस्वी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कोट क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब नाइफ है। जब विकास के रेस्टोरेंट में डिश है, आप और नहीं मेरे देना चाह रहे रेस्टोरेंट हो? में एक वीकेंड पॉपअप है, अच्छा, या उसके बाद इसको कोट की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। कोट क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताओ? मैं इस शो को एज अ कंपटीशन या रियलिटी कंपटीशन नहीं देख रही हूँ।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी who's looking at it that way. तो मेरे लिए जीतने के बारे में नहीं है, मेरे लिए एक मास्टर शेफ एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा एप्रन है, एक बहुत बड़ा शेफ्स कोट है जो आप पहनते हैं और आप पे एक बहुत बड़ा टाइटल लगता है एक मास्टर शेफ का. तो वो जीतने वाली बात है ही नहीं, वो बात है कि आपको लोग इस टाइटल के बाद किचन में बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि मेरे So you want ऑनेस्ट the respect, you want the aura. एंड आई वांट टू बी एस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ द यंग गर्ल्स जिन्होंने किचन में आने की कोशिश की और उन्हें वो किचन में वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है. तेजस्वी, मैं एक बात बोलूं, बट थोड़ा ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूँ. यस सर. तेजस्वी को जब वैलिडेशन नहीं मिलता ना, तेजस्वी के अंदर एक एंगर होता था, एक पॉइंट टू प्रूव होता था, एक गुस्सा होता था, उसकी आंखों में हल्के से आंसू होते थे. यस सर. तेजस्वी को जब वैलिडेशन मिलता है ना, तेजस्वी के अंदर का एंगर, वो भूख कम हो जाती है. लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दैट. ओके सर. ओके, बहुत वैलिडेशन मिल चुका है इस शो में, बहुत सारे नाइव्स मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन भूख कम नहीं होनी चाहिए. यू स्टिल हैव टू बी अ लिटिल एंग्री, यू स्टिल हैव टू बी अ लिटिल अपसेट, एंड यू स्टिल हैव टू फील फॉर इट. ऑनेस्टली मेरी भूख तभी और ज़्यादा बढ़ जाती है. इनफैक्ट मैं थोड़ी और ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ जब मुझे तारीफ मिलती है कि इस बार तो अच्छा बना लिया, अगली बार इससे अच्छा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा. तो मैं तो बहुत डर जाती हूँ जब मुझे तारीफ मिलती है. खुशी से ज़्यादा कभी कभी डर ज़्यादा हो जाता है. गौरव, इतना साफ टेबल? शेफ आप ही ने सिखाया है कि जब नीटली काम होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए मैंने कहा फिनाले आ गया तो कम से कम, क्योंकि मेरे बाकी 2 एलिमेंट तो अंदर चले गए हैं. मैंने जो डिहाइड्रेशन सोचा है वो अंदर है ऑलरेडी. अच्छा, तो तुम एक दूसरे की टेक्निक भी और अपनी भी. जी. तो डिहाइड्रेशन क्या कर रहे हो? शेफ मैं डिहाइड्रेशन का यूज़ करके मैं ब्लूबेरी का एक शार्ट बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें आइसोमॉल्ट होगा एंड उसके एजेंट्स होंगे, बाइंडिंग एजेंट्स. उसके अलावा मैं जो चीज़ केक का जो केक होता है, क्योंकि मैं हमेशा आइसक्रीम वगैरह बनाई है, स्पून टैप मिला है शेफ रणवीर से उस पर, लेकिन इस बार क्योंकि फिनाले है मैं उसको फोम के फॉर्म पे बना रहा हूँ, जिसमें मैं साइफन गन का तो चीज केक बिकम्स द फोम. ठीक है. दैट बिकम्स द फोम. और उसके नीचे मैं बना रहा हूँ एक थाइम मोलासिस केक जो ऑलरेडी मेरा ओवन में चला गया है, और उसमें बहुत माइन्यूट सा शिजवान पेपर का भी एक नोट होगा, सो दैट इट एलिवेट्स द थाइम पेपर मोलासिस केक. मोलासिस केक, वेरी डिफरेंट. वेरी डिफरेंट. क्योंकि फिनाले है और मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ तो अलग करना चाहिए, और मैं सबकी बातें सुन रहा था कौन किसका कंपटीशन है, अच्छी बात है. मैं चाहता था कि कोई ऐसा केक फ्लेवरिंग में बनाऊं जो आज तक, जब से मैंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शुरू किया है या मैं उसका हिस्सा रहा हूं, इन 10 हफ्तों में किसी ने वो केक का फ्लेवर ना दिया हो. लेकिन आज एक गलती कर दी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ने, मुझे वो शेफ कोट दिखा दिया और ट्रॉफी दिखा दी. ये नहीं करना था. आपका कंपटीशन कौन है फिर? निक्की तो बोले से कोई कंपटीशन ही नहीं है. कोई बात नहीं, मेरा कंपटीशन हर वो इंसान है जो मेरे और उस ट्रॉफी के बीच में, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो तेजा हो, चाहे वो मेरा दोस्त फैजू हो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.